एक ऐसी टाइम मशीन जिस पर 400 करोड़ रुपए दांव पर थे और उसे बचाया किसी वैज्ञानिक ने नहीं, एक सफाई कर्मचारी ने। साल 2050 भारत की टेक इंडस्ट्री ने दुनिया में अपनी छवि बदल दी थी। बेंगलुरु के पश्चिमी रिंग रोड पर स्थित विशालकाय कॉम्प्लेक्स क्रोनोटेक रिसर्च कंपनी का मुख्यालय चमकते ग्लास और स्वचालित ड्रोन से भरा हुआ था। कंपनी का नाम ही अब तकनीकी नवाचार का प्रतीक बन चुका था। दुनिया के कई देशों से इंजीनियर, वैज्ञानिक और निवेशक यहाँ काम करने के लिए आते थे, लेकिन अब इस चमक दमक के बीच एक ऐसा प्रोजेक्ट रुका पड़ा था जिसने पूरी कंपनी के भविष्य और 400 करोड़ रुपए की फंडिंग पर संकट पैदा कर दिया था। ये प्रोजेक्ट था क्रोनो शिफ्टर, दुनिया की पहली टाइम मशीन जिसे भूत और भविष्य दोनों की यात्रा करने में सक्षम होना था। सीईओ प्रिया कांत, उम्र 36 साल, हमेशा तेजस्वी और सख्त रहती थीं। उनका नेतृत्व कठोर था, लेकिन कर्मचारियों के लिए अक्सर डर और तनाव का कारण बनता था। उन्होंने ये प्रोजेक्ट 3 साल पहले शुरू किया था और अब 6 महीनों से ये मशीन टेस्टिंग के दौरान लगातार फेल हो रही थी। मशीन केवल 42 मिनट तक ही स्थिर रहती थी। उसके बाद सिस्टम अचानक फ्रीज हो जाता और टाइम डिसरप्शन डिटेक्टेड की चेतावनी स्क्रीन पर चमकती। अमेरिका और जापान से आए एआई और क्वांटम फिजिक्स विशेषज्ञ भी इसे समझ नहीं पा रहे थे। मशीन की जटिलताओं ने उन्हें पराजित कर दिया था। कंपनी के बड़े निवेशक मिस्टर विलियम्स और उनकी टीम वहां मौजूद थे। उनके पास कुल 1200 करोड़ रुपए की फंडिंग थी और ये प्रोजेक्ट उनके भविष्य के प्लान से जुड़ा था। अगर मशीन सही से काम नहीं करती तो कंपनी का बाजार मूल्य और विश्वास दोनों गिर जाते। दीपक राय, 27 साल, कंपनी का सफाई कर्मचारी था। उसके पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में ज्ञान का महासागर था। पढ़ाई लिखाई उसने छोटे शहर के कॉलेज से की थी, लेकिन दिल और दिमाग का जुनून कभी किसी ने नहीं रोका। दीपक का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उसकी दादी ने उसे पाला। दादी अपने पुराने मैकेनिक अनुभव और विज्ञान के ज्ञान के साथ दीपक को हर छोटे मोटे इंजन और मशीन की समझ देती। दीपक ने अपने कॉलेज की पढ़ाई तब भी जारी रखी जब उसकी माँ का इलाज चल रहा था। माँ को दुर्लभ बीमारी थी और इलाज बहुत महंगा था। उसने अपने बड़े सपनों को पीछे रखा और काम की तलाश में सफाई कर्मचारी बन गया ताकि माँ का इलाज जारी रह सके। लेकिन दीपक हमेशा मशीनों की आवाज और उनके ब्लूप्रिंट्स को गुप्त रूप से पढ़ता। रात को जब सभी चले जाते, वो लैब में चुपचाप मशीनों का निरीक्षण करता। टाइम मशीन क्रोनो शिफ्टर की जटिल धड़कन उसके लिए चुनौती नहीं बल्कि सीखने का एक मौका था। क्रोनो शिफ्टर एक क्वांटम एआई सिस्टम पर आधारित थी। मशीन के छोटे भाग जर्मनी में बनाए गए थे, लेकिन उसका मुख्य एआई अमेरिका में प्रोग्राम किया गया था। मशीन का काम केवल समय में यात्रा करना नहीं था, इसे सुरक्षित और स्थिर रहना था। लेकिन मशीन बार बार फेल हो रही थी। बड़े इंजीनियरों के ज्ञान के बावजूद मशीन की हार्मोनिक टाइम फ्रीक्वेंसी संतुलन खो रही थी। हर बार चेतावनी स्क्रीन पर लाल बत्ती जलती और निवेशकों के चेहरे पर चिंता फैल जाती। दीपक ने देखा कि मशीन की समस्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल की कमी थी। छोटे जर्मन यूनिट्स की सटीकता एआई की अपेक्षाओं से मेल नहीं खा रही थी। यह ऐसा था जैसे कोई संगीतकार अलग अलग सुरों पर एक ही गाना गा रहा हो। गुरुवार का दिन कंपनी का बड़ा हॉल निवेशकों और कर्मचारियों से भरा हुआ था। प्रिया कांत अपने कड़क अंदाज में कह रही थी, अगर ये मशीन ठीक नहीं हुई तो कंपनी और हमारी प्रतिष्ठा दोनों खतरे में है। दीपक ने कदम बढ़ाया, हाथ उठाकर बोला, मैम, मुझे लगता है कि समस्या सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि हार्मोनिक टाइम फ्रीक्वेंसी और यूनिट्स के तालमेल में है। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। इंजीनियर हंसने लगे। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। तुम सफाई कर्मचारी इंजीनियरों के सामने कुछ समझोगे? लेकिन डॉक्टर लेखा ने दीपक की आंखों में आत्मविश्वास देखा। उन्होंने कहा, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। किसी और का हल नहीं निकला। प्रिया कांत ने शर्त रखी, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। कामयाब हुए तो तुम सीनियर इंजीनियर बनोगे, फेल हुए तो तुम्हें कंपनी छोड़नी होगी। दीपक ने सिर हिलाकर कहा, मैं तैयार हूं। दीपक मशीन के पास गया। उसने पहले हाथ से बॉडी और यूनिट्स की कंपन को महसूस किया। उसने देखा कि जर्मन यूनिट्स उच्चतम सटीकता पर थे, लेकिन अमेरिका का एआई थोड़ी ढीली रीडिंग की उम्मीद कर रहा था। दीपक ने धीरे धीरे मशीन की गति बढ़ाई, हर आरपीएम और ध्वनि को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि समस्या एआई सेंसर और क्वांटम यूनिट्स के बीच तालमेल का अभाव है। दीपक ने अपनी दादी की सीख याद की, मशीन की भाषा सुनो, उसका झूठ नहीं होता, धड़कन और कंपन से समझो। फिर दीपक ने छोटा हार्मोनिक डैम्पनर निकाला। यह सिर्फ 5 सेंटीमीटर का मेटल डिस्क था। उसने इसे सही स्थान पर सेट किया। मशीन और एआई के बीच तालमेल बन गया। मशीन चालू हुई। स्क्रीन पर लाल और पीली लाइट्स नहीं, सिर्फ हरी बत्ती जल रही थी। तापमान सही, क्वांटम फ्रीक्वेंसी संतुलित। दीपक ने हाथ जोड़कर मन ही मन दादी और माँ से आशीर्वाद मांगा। उसने कहा,
मशीन टेस्ट के लिए रेडी है। मशीन अब लगातार 90 मिनट तक स्थिर रही। निवेशकों के चेहरे पर खुशी और सम्मान झलकने लगा। प्रियाकांत का अहंकार टूट गया। दीपक ने दिखाया कि ज्ञान और समर्पण डिग्री से नहीं, अनुभव और समझ से आता है। मिस्टर विलियम्स ने घोषणा की, हम अपनी फंडिंग 25% बढ़ा रहे हैं। दीपक राय अब क्रोनो शिफ्टर के लीड इंजीनियर होंगे। दीपक को नई तनख्वाह, शेयर और सम्मान मिला। कंपनी ने नया नियम बनाया कि हर कर्मचारी की बात सुनी जाएगी। 6 महीने बाद दीपक अब पूरी टीम के साथ काम कर रहा था। उसकी मां का इलाज पूरा हो चुका था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। प्रियाकांत ने विनम्रता से दीपक से माफी मांगी। दीपक ने हंसते हुए कहा, लीडर वही बनता है जो मशीन की धड़कन और लोगों की आवाज सुन सके। तो इस तरह हुनर, अनुभव और अच्छे संस्कार ने अहंकार और संदेह को हराया। ज्ञान सिर्फ डिग्री में नहीं, दिल और दिमाग की समझ में होता है।